Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के मुतालिक कि पाइल्स के असबाब क्या हैं और उन होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स का तज़किरा करेंगे जो पाइल्स के इलाज में मुकम्मल शाफी साबित होती हैं। सबसे पहली बात कि पाइल्स जो है एनल केनाल के अंदर ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग और उसमें खून के भराव का नाम है, ब्लड पूल बन जाने का नाम है। जब खून ब्लड वेसल रेक्टम के अंदर ब्लड वेसल्स में रुक जाता है तो ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसे हम पाइल्स के नाम से याद करते हैं। रेक्टम के अंदर हेमोराइड्स होते हैं जो कुशन का रोल अदा करते हैं, जो पहाने के अहराज को रोके रखते हैं। ब्लड रेक्टम के अंदर जो हेमोराइड्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स में जब उनकी स्वेलिंग हो जाती है वो कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं। जब उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनमें खून का ब्राउस के करीबी ब्लड वेसल्स में हो जाता है या उनके अंदर हो जाता है, तो उसको हेमोराइड्स भी बोलते हैं और पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। रहा सवाल कि पाइल्स की किस्में कितनी हैं। पाइल्स दो किस्म की है, एक इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल में एनल केनाल के अंदर ब्लड वेसल्स में खून भर जाता है, ब्लड वेसल्स जो है वो फूल जाती हैं। बाज औकात कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, उसमें मोकिया टाइप बन जाते हैं, हेमोराइड्स बढ़ जाते हैं, लटक आते हैं। ये पेनफुल भी होती है, इसमें हारिश होती है, ब्लीडिंग होती है। और जो एक्सटर्नल है इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग कम होती है या ना होने के बराबर होती है। पाइल्स के मरीजों में अक्सर येलो कलर का फ्लूइड जो है वो कभी कभार हारज होता रहता है। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में भी। एक बात बताता चलूं कि जब रेक्टम के अंदर या एनल केनाल के अंदर ब्लड फ्लो फाल ना रहे, ब्लड फ्लो सुस्त हो, खून का कुछ हिस्सा सर्कल के दौरान वहां रुक जाए, नतीजतन हेमोराइड्स में या ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, खून जमा होना शुरू हो जाता है, वो फूल जाती हैं ब्लड वेसल्स। यानी मेन जो चीज है वो है ब्लड फ्लो का फाल ना रहना। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। जो लोग अक्सर किताबों में पढ़ा गया है, लिखा गया है कि साइकिल चलाने वालों की बवासीर की ये दवा इस्तेमाल करें, घोड़सवार की बवासीर में ये दवा इस्तेमाल करें, अक्सर जो बैठ कर काम करने वाले हैं उनकी बवासीर में ये दवा इस्तेमाल करें। दोस्तों, हाँ वो घोड़सवार है, हाँ वो साइकिल सवार है, हाँ वो बैठ के काम करने वाला है, दफ्तरी लिखत पढ़त करने वाला है, जो भी है, ये सब एक
जो इस सिम्टम पे आप मेडिसिन हरगिज सिलेक्ट ना करें। ये बात अर्ज करता चलूं कि घुड़सवार है, साइकिल सवार है, बैठ के काम करने वाला है, जो भी है, उसका जो है वो प्रेशर रेक्टम के ऊपर होता है और ब्लड फ्लो स्लो होता है। उसमें ब्लड की वापसी जो है वो स्लो होती है। लिहाजा ये जो है ब्लड का सर्कल, ये एक मेन इसमें जो है ये किरदार अदा करता है ब्लड वेसल्स की, जो एनल कैनाल के अंदर है, उसकी स्वेलिंग में। लिहाजा जो भी होगा, साइकिल सवार होगा, उसमें भी ये ब्लड सर्कुल मुतासर हुआ है। जो घुड़सवार है उसमें भी यही है। जो बैठ के काम करने वाला है उसमें भी यही है। कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी ब्लड फ्लो सुस्त रहता है, उसकी वापसी फाल नहीं हो रहती। प्रेगनेंसी के दौरान भी रेक्टम पे प्रेशर रहता है। अल मुख्तसिर के जिन लोगों का रेक्टम पे प्रेशर रहता है वो अक्सर पाइल्स का शिकार होते हैं। उनमें हेमोराइड्स की स्वेलिंग भी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज भी बढ़ती हैं, मोके भी बनते हैं, जो है वो ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग भी पाई जाती है। अक्सर तेज मिर्च मिसाले खाने वाले लोग हैं जो, उनमें भी ये पेचीदगी देखने में आई है। जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम वॉक करते हैं, उनमें भी पाइल्स के केस देखने में आती है। मैं कोई अपनी किसी वीडियो में कोई दावा नहीं कर रहा होता। मुझे बाज बंदे ये भी कहते हैं कि आप वीडियो में दावा करते हैं। मैं दावा नहीं करता, मैं थ्योरी बयान करता हूं और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बयान करता हूं। बीमारी का मैकेनिज्म बयान करता हूं, बीमारी की हकीकत को सामने लाने की आसान लफ्जों में कोशिश करता हूं। लिहाजा एक ही बात करता हूं जो साइंटिफिक है कि जब तक काज ऑफ डिजीज खत्म ना हो, बीमारी खत्म नहीं होती। सबसे पहले इसमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। मैंने ऐसे पाइल्स के केस देखे या ऐसे लोगों से मिला या ऐसे लोगों ने मुझे बताया या मुलाकात की और ये शेयर किया कि हमें जी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, हमने एक्सरसाइज शुरू की, सर के बल खड़ा होना शुरू किया, तो कुछ ही अरसे के बाद हमारी जो है वो पाइल्स खत्म हो गई। दोस्तों, असल में सर के बल खड़ा होने में उनको जो बेहतरी आई थी वो था, एक तो रेक्टम से प्रेशर उठा, दूसरा ब्लड का जो है वो जो रुकावट थी, रुका हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आया, वो स्वेलिंग खत्म हुई। इसके इलाज की तरफ आते हैं। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स में कौन सी मदर टिंक्चर्स हैं जो इसके इलाज में मुस्तमिल हैं? पहली मदर टिंक्चर एसिक्यूलस। एसिक्यूलस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये निचले दाढ़ के हिस्सा में, निचला हिस्सा में बॉडी के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। असल में ऐसे क्यों ना कहूं कि ये ब्लड की वापसी को बेहतर करती है। ब्लड रिटर्न होता है दिल में, उसकी उस कैफियत कंडीशन को बेहतर करती है एसिक्यूलस। और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की हामिल दुआ है, जिसकी वजह से ये पाइल्स में बहुत हद तक कारआमद साबित हुई है मदर टिंक्चर फॉर्म में। सेकेंडली, अगर ब्लीडिंग है तो मिलीफोलियम और हेमामेलिस ब्लीडिंग को रोकने में, साथ में गैलिक एसिड बेहतरीन नताई देती है।
कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर गोया ये कब्ज करती है, ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, लेकिन मैंने इसको कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर, फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंचर, आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर, जिंजीबर होम्योपैथिक मदर टिंचर, करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंचर और एसिक्यूलस के साथ इंतहाई कारामद पाया। एक तो ये पाइल्स के पेन को फौरी तौर पे खत्म करने वाली होती हैं, दूसरे नंबर पे ये असल में एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं, स्वेलिंग को भी खत्म करती हैं, ब्लड फ्लो को भी बेहतर करती हैं और मेन चीज कि अगर हेमोराइड्स जो है वो पैदा हो चुके हैं या बढ़ चुके हैं तो उनको ये वापस ले जाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन दोस्तों ये मदर टिंचर प्रेगनेंसी में यूज होने वाली नहीं है, ये बात नोट करने वाली है कि प्रेगनेंसी में ये इस्तेमाल नहीं होंगी। प्रेगनेंसी के अंदर कॉलिनसूनिया या एसिक्यूलस जो है वो पोटेंसी की सूरत में 3DH में या 2DH में इस्तेमाल होगी, प्योर क्यू फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगी। हिमामेलिस और मिलीफोलियम ये क्यू फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती हैं। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंचर, आजाद रेक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंचर, फ्रैक्सिनस कैमोमिला, इनका कंपाउंड बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी है, स्वेलिंग को खत्म करता है। जिन लोगों की रेक्टम बाहर महसूस होनी शुरू हो जाती है उसको चंद ही दिनों में वापस ले जाता है। अगर मोकू की सूरत बन चुकी है, कनेक्टिव टिश्यूज बड़े हुए हैं, उनकी इनलार्जमेंट है, हेमोराइड्स लटके हुए हैं, तो थ्यूजा मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं होगी, थ्यूजा 2X में बेहतरीन काम करेगी। थ्यूजा मदर टिंचर में कभी भी ओरल इस्तेमाल ना करें, अगर इस्तेमाल करनी भी पड़े तो 1 से 2 ड्रॉप्स जो है इसका रखें, क्योंकि इसमें थुजाने एक केमिकल पाया जाता है जिसके असरात अच्छे नहीं होते, किडनीज पे अच्छे असर मुरतब नहीं करता, लिहाजा वो पोटेंटाइज करके यूज किया जाता है 1X में या 2X में, क्यू फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। रहा सवाल के एक्सटर्नल यूज के लिए, दोस्तों एक्सटर्नल यूज के लिए कैम्फर होम्योपैथिक मदर टिंचर, कैमोमिला और एसिक्यूलस प्लस बेलाडोना, कैम्फर, बेलाडोना, एसिक्यूलस, कैमोमिला, इन 4 मदर टिंचर्स का अगर आपने सोल्यूशन तैयार कर लिया है तो इसको आप अगर पाइल्स के मरीज को जो है एक्सटर्नल यूज करवाएं तो चंद मिनटों में अफाका होना शुरू हो जाता है। 1, 2, 3 दफा के इस्तेमाल से स्वेलिंग मुकम्मल तौर पे खत्म होती नजर आती है 1 दिन के अंदर अंदर। दोबारा जिक्र करूंगा, कैम्फर, बेलाडोना मदर टिंचर, कैम्फर मदर टिंचर, कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर, एसिक्यूलस होम्योपैथिक मदर टिंचर, अगर इन 4 मदर टिंचर्स का आपने सोल्यूशन तैयार कर लिया या इसका लोशन तैयार कर लिया, इसको ग्लिसरीन में तैयार कर लिया, तैयार करने का तरीका कि 4 मदर टिंचर्स को आपने हम वजन या एक मिकदार में ले लेना है और उसके इक्वल ही आपने ग्लिसरीन शामिल कर लेनी है। उसको आपने अगर रेक्टम के अंदर टपकाना है या रेक्टम पे लगाना है या मरीज ने खुद लगाना है, लगाने से चंद मिनट के अंदर अंदर जो है रुका हुआ ब्लड चल जाएगा, स्वेलिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर मौके हैं तो उनमें हेमोराइड्स बने हुए हैं, लार्जमेंट है, उसमें सकड़ाव आना शुरू हो जाएगा चंद मिनट के अंदर अंदर। ओरली आप उसको एसिक्यूलस दें ताकि उसका जो अंदरूनी कंडीशन है ब्लड वेसल्स की वो फिट हो जाए। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एंटी इन्फ्लामेटरी या बेहतरीन नतीजा निकलता है उससे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। फी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।
तो शमसुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।